उत्थान शासनं। ये जो बुद्ध का शासन है, चाहे भूतकाल हो, भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल का हो, आज वर्तमान काल में इस पवित्र भूमि पर देश विदेश से और भारत से आए हुए सभी अनुयायी को प्रथम मेरी मंगल मैत्री करता हूँ। सभी को आशीष करता हूँ कि जो 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने जिस सत धम्म की स्थापना की थी और उसके बाद द्वितीय बुद्ध शासन में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा दिया था, आज ये फलता फूलता बोधि वृक्ष है। और ये बोधि वृक्ष के छाव के तला विजयादशमी के दिन यहाँ पर उस छाव लेने के लिए लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसीलिए उपस्थित होते हैं कि वो छाव क्या है, वो दुनिया में देने वाली वो छाव क्या है, छाया क्या है। तो वो छाया थी, जिस तरह बुद्ध ने कहा कि सभी अकुशल कर्म का त्याग करते हुए कुशल मार्ग पर चले और जो अकुशल कर्म है, जो पाप समझा जाता है, उससे दूर रहे। वही एक धागा निकलकर बाबा साहब ने शिक्षा, संगठित और संघर्ष करो, अपने जीवन में आर्थिक सामाजिक उन्नति के मार्ग पर आगे चलो और बंधुत्व, स्वतंत्र, समता और बंधुत्व का जो एक बीज है उसको लेकर आप चलो। और यही संदेश देकर बाबा साहब ने वो संदेश लेने के लिए आज गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मध्यम वर्गीय इस भूमि पर आता है, इस क्रांति भूमि पर आता है। और क्रांति भूमि पर क्या लेकर जाना है, यहाँ पर लेकर जाने के लिए क्या है, तो लेकर जाने के लिए इस भूमि की मिट्टी है, क्योंकि आज भी ये भूमि की मिट्टी कहती है कि इसमें समता समाई हुई है। ये भूमि की मिट्टी कहती है कि आज स्वतंत्रता इस भूमि या इस मिट्टी में है। और इस यहाँ पर इसलिए आते हैं कि इस मिट्टी पर बंधुत्व भरी हुई है। इस भूमि पर इसलिए आते हैं कि न्याय भरा हुआ है। आज दुनिया में ऐसे किसी कोने पर अगर आप जाएंगे तो ये चार बातें कभी नहीं मिलेगी। जहाँ पर भी मिलेगी झगड़ा, भांडन, ऊंच नीच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मानवता नाम की चीज नहीं मिलेगी। और इसीलिए इस भूमि पर आज संसार के लोग सुबह सुबह मेरे पास भी, मैं 5 नंबर स्टॉल पर हूँ दीक्षा भूमि पर, और यहाँ पर लोग थाईलैंड के मेरे उपासक आ गए और थाईलैंड बाहर देश की बर्मा के लोग आ गए। और वो बात छोड़ो तो आंध्रा, केरला, कर्नाटका यहाँ पर मेरे पास हर साल आते। उसी तरह इस साल भी आए। मैंने एक आदमी को पूछा कि क्यों भाई आप इतने हर साल आते हैं, क्यों आते हैं, उसमें क्या है? तो बोले बंते जी, गुरुजी, इस भूमि पर जो कुछ मिलता है हमें तो बाबा साहब की बंधुत्व याद आती है, वो सतधम्म याद आता है जो बुद्ध ने कहा था कि कुशल स उपसंपदा, कुशल चित्तों की एकाग्रता, समता हमें यहाँ पर मिलती है और हम इसीलिए यहाँ पर आते हैं। और बाबा साहब तो हमारे द्वितीय बुद्ध शासन के महान विभूति है, बोधिसत्व है। हम उसको इस युग का बुद्ध कहते हैं और इसीलिए हम लोग इस भूमि पर आते हैं। और ये इस भूमि का सुगंध आज अनंत गुणगंधिना सुगंधिना अंगंधेन पूजयामि तथागतं। हम लोग जिस तरह तथागत को आज से 2500 वर्ष पहले सारनाथ, बुद्ध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर को हम लोग जाकर नतमस्तक होते हैं, उसी तरह इस द्वितीय बुद्ध शासन के भूमि पर आकर हम अपने आप को गौरवित करते हैं। इस मिट्टी का सुगंध चारों ओर दौड़ रहा है और चारों ओर नहीं तो इस भूमि का जिस दिशा में, जो लोग बोलते हैं कि 10 दिशाओं में इस भूमि का सुगंध फैला हुआ है। और वो आज जो समाज, मैंने पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि सूरज दिन में निकलता है, चांद रात को प्रकाशमान होता है, लेकिन ये ऐसा सूरज 14 अक्टूबर 1956 को जन्म लिया। ये रात दिन प्रकाशमान होता है समता की खोक में। यहाँ पर प्रकाश होता है रात दिन। यहाँ पर आने वाले चारों ओर से जगत के लोग, भारत के लोग इसीलिए आते हैं कि रात दिन यहाँ पर जो तपने वाला सूरज है, जो भारतीय घटना के रूप में, किसी ने, एक आदमी ने मुझे ये भी पूछा कि बाबा साहब जाकर इतने साल हो गए। मैं बोला बाबा साहब
चले गए तो शरीर रूपी चले गए हैं।